हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूपुर आनंद स्पेशल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो लीजिए, मेरा अगला वीडियो आ गया है जहाँ पर हम लोग, मैंने बोला था कि नानी के घर से निकल के हम लोग आगे कहीं घूमने के लिए जाएंगे। तो ये हमारा ट्रिप जो है वो अयोध्या की ओर रवाना हो रहा है। हम सभी लोग अयोध्या के राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम लोग ये अयोध्या की जो भूमि है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये मैंने थोड़ा सा व्यू लिया है। वहाँ पे जो रोड पे डिवाइडर होता है, उन सब पे भी राम जी की जो उनके जीवन की जो गाथा थी, जो उनकी कहानी थी, उनकी ज़िंदगी की, उन सब का चित्रण बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। तो उन सबको मैंने यहाँ पर दिखाया है। और अब हम लोग आगे जन्मभूमि की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि ये भूमि ही ऐसी है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने के लिए बहुत ही अद्भुत हैं, अद्भुत चीज़ें हैं जिसको जो पहले से भी यहाँ पर स्थापित थी और अब और भी अच्छे तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने उसको और भी अच्छे से सुसज्जित कर दिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह की जो उनके जीवन की जो चरित्र चित्रण, उनका जो कहानी थी, उनके जीवन की जो गाथा थी, रामायण की जो कथा थी, उन सभी को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रित किया गया है। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे बहुत सारे दृश्य आपको रास्ते पे चलते हुए बताते रहेंगे, प्रेरित करते रहेंगे। ऐसे दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जब आप इसको इस तरह से घूमने के लिए पूरे दिन अच्छे से आप घूमेंगे तो आपको हर एक चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे से पता चलेगा। हम लोग तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए थे क्योंकि हम अभी नानी के घर से निकले थे और बहुत ज़्यादा समय नहीं था, हमें वापस भी जाना था। तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा डीपली नहीं घूम पाए, बहुत अच्छे से उसको नहीं देख पाए। ऐसे ही चलते इन सब चीज़ों को हमने देखा। तो यहाँ पर अयोध्या का जो हनुमानगढ़ी मंदिर है, वहाँ के दर्शन मैं आपको करवा रही हूँ। वहाँ के वीडियो क्लिप को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत 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 ज़्यादा भीड़ थी। और सैटरडे का दिन था तो इस दिन और भी ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग ये सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर आए हैं और बहुत ही अच्छा अद्भुत दृश्य था यहाँ का भी। बहुत ही भक्त जो थे, श्रद्धालु जो थे हनुमान जी के और राम जी के, वो बहुत ही अच्छे से ज़ोर से मंत्रोच्चारण कर रहे थे और बजरंगबली की जय के नारों से वो स्थान पूरा गुंजायमान हो रहा था। तो इस तरह के दृश्य को देखकर आपके मन में वैसे ही श्रद्धा भाव आ जाते हैं। आप दर्शन के लिए तो जाते ही हैं, उसमें उत्साह और ज़्यादा दोगुना हो जाता है जब आप ऐसे नारों के साथ जयकारे लगाते हुए मंदिर की सीढ़ियों से या मंदिर के रास्तों को तय करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आनंद और जोश मन में भर जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके और श्रद्धा भाव के साथ हम लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँचे थे। तो यहाँ पर दीदी, एलेक्स और मैं, हम सभी लोग साथ में थे और हम लोग दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी थोड़ी भीड़ आगे बढ़ रही थी और हम लोग भी उसके साथ चल रहे थे। अब मैं ये क्लिप आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप सभी भी इस स्थली को, इसके दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली बना सकें, अपने जीवन को धन्य कर सकें। तो यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। वो मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा, मतलब आपको दर्शन करने के लिए आसानी से दर्शन नहीं होते हैं प्रभु के, काफ़ी तपस्या करनी पड़ती है, काफ़ी कठिनाई सहनी पड़ती है। तो इस तरह से हम लोग भी इस गर्मी में काफ़ी तपस्या करके हम लोगों ने बजरंगबली के दर्शन किए। और उसके बाद में उनसे ये श्री राम के दर्शन किए। तो यहाँ पर आकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिली। जब से मंदिर का निर्माण हुआ था तब से यहाँ आने की इच्छा थी मन में और आज ये इच्छा मेरी पूरी हुई। तो आप सभी ने देखा कि किस तरह से ये जो मंदिर है
कितना भव्य इसका जो मंदिर की जो सजावट है, जो इसकी बनावट है, इस तरह से इस मंदिर के निर्माण में जो कलाकृति उभारी गई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी देखने में। एलेक्स को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया इन तरह के प्राचीन मंदिरों को देखकर। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह पर जाकर। तो एलेक्स तो बहुत ही ज़्यादा खुश था, चीज़ों को देख रहा था, नोटिस कर रहा था कि मम्मा ये ऐसा क्यों बना है, मम्मा वैसा क्यों बना है। तो यहाँ पर देखिए बजरंगबली के दर्शन के लिए कितनी ज़्यादा भगदड़ मची हुई, भीड़ लगी हुई है। तो अब हम लोगों ने दर्शन कर लिए और अब हम लोग आगे हनुमानगढ़ी मंदिर से जो एग्ज़िट होने का रास्ता है, उधर से हम लोग निकल रहे हैं। बहुत ही अच्छा व्यू था, यहाँ से पूरी अयोध्या नगरी जो थी आपको वो दिखाई दे रही थी। उसका मैंने एक पिक लिया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पर ऊपर से पूरी अयोध्या नगरी के दर्शन करते हुए। और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं श्री राम जन्मभूमि की ओर। तो यहाँ से आपको आपकी गाड़ी जो है वो नहीं जा रही है, आप ऑटो करिए या पैदल चलिए, जिस तरह से आपको अच्छा लगे यात्रा तय करना आप कर सकते हैं। हम लोग की गाड़ी बाहर पार्किंग में खड़ी हो गई थी और यहाँ से हम लोगों ने आगे ऑटो किया था और कुछ दूर तक हम लोग पैदल चले थे। तो अच्छा भी लगता है जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो ऐसे पैदल चलना भी अच्छा लगता है। जो सफ़र है उसका पता नहीं चलता है, बहुत ही जल्दी रास्ता कट जाता है क्योंकि इतने सारे लोग आपके साथ चलते रहते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता है कि हाँ हम कितनी दूर पैदल चल के आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलेक्स मस्ती करते हुए। और ये है आपकी अयोध्या नगरी, देखिए कितनी अच्छी लग रही है लाइटिंग में। ये सूर्य जो है वो ढलने का समय हो गया, शाम का समय हो गया है और अब लाइट के प्रकाश में आपको अयोध्या नगरी दिखेगी। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही भव्य नगरी दिख रही थी। हाँ, एक चीज़ मैंने नोटिस की कि यहाँ के जो घर हैं उसकी जो छत होती थी वो बहुत ही नीची होती थी, दरवाजे जो थे बहुत छोटे होते थे। मुझे ऐसा लगता है जैसे लोगों को झुक के जाना पड़ता होगा। और ऐसा एक या दो घर नहीं देखा मैंने, बहुत सारे घर जो थे वो ऐसे ही दिख रहे थे, पहले के जो घर थे वो ऐसे ही दिख रहे थे। और ये चीज़ भी थोड़ी सी अलग लगी मुझे। यहाँ पर आप देख सकते हैं रास्ते में ऐसे रंगोली जो है, इलेक्ट्रॉनिक रंगोली जो है लाइट के द्वारा उसको रोड पे प्रदर्शित किया गया है आते जाते। बहुत ही सुंदर लग रहा था ये व्यू, इसलिए मैंने इसको भी हमेशा के लिए कैद कर लिया है। और ऐसे बहुत सारे मंदिर आपको देखने में को मिलेंगे रास्ते में ही चलते चलते। ये सड़क के किनारे रोड पे ऐसे मंदिर बने हुए हैं, माता दुर्गा के हैं ये, उनके रूपों के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर। माँ दुर्गा के, ये भगवान विष्णु के रूप है और माँ राधा माँ और कृष्ण भगवान जो है वो झूले पे बैठे हुए हैं। सभी आके उनको झुला के जाते थे। शाम का समय था, दीपक आरती ये सब हो रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हल्का हल्का सा भजन चल रहा था, कहीं पे जयकारे लग रहे थे और कहीं पे भगवान का नाम लिया जा रहा था। बच्चे सब प्रसन्न थे, आते जाते सभी श्रद्धालु पर्यटक के लिए जो भी आए हुए थे, ऐसे सभी पर्यटक सब बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे अयोध्या नगरी को देखकर। और वाकई में मन में बहुत ही ज़्यादा शांति आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था मन को कि हाँ हमने यहाँ पर अच्छे से घूम लिया, हमने दर्शन कर लिया और श्री राम जन्मभूमि के दर्शन हो गए तो हमारा जीवन धन्य हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा। अभी आपको आगे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो शायद पहले अयोध्या नगरी में नहीं रही होंगी और अब उसका निर्माण किया गया है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विष्णु अवतार कितने भव्य तरीके से उनकी ये मूर्ति ऐसे ही सड़क पे चलते चलते हम लोगों को इनके दर्शन हो गए, ऐसे रखी हुई है। गर्मी से हालत तो ख़राब हो रही थी लेकिन कुछ किया भी नहीं जा सकता था क्योंकि आपको चलना तो पड़ेगा ही और चलते चलते आपको और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। कितनी ज़्यादा भीड़ है और कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये स्थान और मन को लुभाने वाला है। तो यहाँ पर जो आनंद मैंने उठाया आप सब भी आसानी से उठा सकते हैं। सभी सुविधाएं आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगी। यात्रा आपकी मंगलमय होगी, इसी कामना के साथ मैं वीडियो को आगे ले चलती हूँ। और आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जन्मभूमि के का जो स्थान है वहाँ पर हमने प्रवेश कर लिया है। ये बाहर का नज़ारा है। हम लोग अब मंदिर परिसर की ओर बढ़ रहे हैं, उस स्थली की ओर जहाँ पर से यहाँ से आपका राम मंदिर का निर्माण होना शुरू हुआ था।
शाम होती जा रही थी, रात जो था, अंधकार जो था रात का वो बढ़ रहा था, पर अयोध्या नगरी में जलती हुई इस प्रकाश में जो है वो रात्रि का कुछ भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था। पता ही नहीं चल रहा था कि कितने बज गए। और अब हम लोग जन्मभूमि का जो स्थान है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहीं से आपको वो भव्य इमारत, भव्य तरीके से जो मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, उन सभी चीज़ों के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। तो यहीं से जब बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत कोई ऐसा शुभ दिन होता है जिस दिन भक्त जो है वो प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं, तो यहीं से लाइन लगना स्टार्ट हो जाता है। ये लगभग आपको 2 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर पहले ही ये आपको दिखेगा लाइन लगने का ये जो सिलसिला है, यहीं से शुरू हो जाता है। अभी आपको बहुत काफ़ी आगे पैदल चलते हुए जाना है। तो अभी तो काफ़ी अच्छा था क्योंकि कोई ऐसा शुभ दिन नहीं था, ऐसे कोई फेस्टिवल त्यौहार नहीं था जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो, तो आसानी से हम लोग जा रहे थे, आराम से काफ़ी अच्छे से दर्शन भी हो गए। लेकिन जब आप कभी इस तरह से देख कर आएंगे कि मुझे किसी त्यौहार पे या शुभ मुहूर्त पे जाना है दर्शन के लिए, तो आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसी लाइन के द्वारा आप इसी पंक्ति बनाकर ऐसे ही आपको चलना होगा। तो यहाँ पर हम लोग पंक्ति बनाकर महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए अलग अलग बना हुआ था रास्ता, ऐसा पथ था जिस पे आपको चलना था। उसके बाद ये हम मंदिर के परिसर में जो है वो प्रवेश कर लिया हम लोगों ने। और देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा श्रद्धालु हैं वाकई में। जो कहा जाता था कि दिन में इतने श्रद्धालु को दर्शन कराया जाता है, 50,000 लाख अगर हो भी जाते होंगे तो उसमें कोई नामुमकिन बात नहीं है। वाकई में काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु एक साथ में इतने भव्य तरीके से, इतना ये परिसर जो इतना विशाल है कि इसमें इतने श्रद्धालु बहुत ही आराम से आ जाके दर्शन कर सकते हैं। और जो व्यवस्था थी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, साफ़ सफाई बिल्कुल अच्छे तरीके से की गई थी, आपको कहीं भी गंदगी नज़र नहीं आएगी। और आप देख सकते हैं कितनी सफाई, कैसे चमक रहा है, हर एक चीज़ एकदम चमचमाता हुआ आपको नज़र आएगा। बहुत ही अच्छे से सफाई वगैरह बहुत अच्छे से इसका ध्यान रखा गया था। ये आपको विश्राम गृह बीच में बनाया गया है कि अगर आप चलते चलते थक जाएँ तो यहाँ पर आपको बहुत ही ठंडी ठंडी हवा मिल रही थी, शुद्ध पीने का पानी मिल रहा था, ठंडा ठंडा पानी मिल रहा था आपको। तो ये सब व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी की गई हैं, जो आपको आपके यात्रा को शुभ बनाने के लिए काफ़ी हैं। तो यहाँ पर हम सभी ने थोड़ा सा विश्राम किया क्योंकि चलते चलते हम लोग भी काफ़ी थक चुके थे। और आपको 2 से 2.5 किलोमीटर आराम से चलना है, जाना है और वापस आना है, तो वो और ज़्यादा हो जाता है, लगभग 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने भी थोड़ी देर तक विश्राम किया। और चूँकि बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते थे, मन तो ऐसा कर रहा था कि आराम से आंखें बंद करके काफ़ी रिलैक्स होना था, पर वापस भी जाना था, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा देर वहाँ पर नहीं बैठे थे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि किस तरह का ये विश्राम गृह जो है वो बनाया गया है, और आप कैसे यहाँ पर बैठकर अच्छे से गर्मी से छुटकारा पा सकते हैं और ठंडी ठंडी हवा ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित मिलेंगी। जगह जगह पर आपको जब आप पथ पर चल रहे हैं लाइन में, तो आपको बैठने की वहाँ पर भी व्यवस्था है कि अगर आप थक जा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, तो आप वहाँ पर बैठ जाइए, आपको बेंचेस बने हुए उन पंक्तियों में मिलेंगे। रख गया था इसलिए आगे का क्लिप नहीं ले पाए, दर्शन जो जन्मभूमि के थे वो दर्शन का क्लिप नहीं है। तो यहाँ पर उसके बाद में हम जब बाहर निकले तो हम लोग घाट पे आए थे दर्शन करने के लिए। तो ये तुलसी घाट है जो मंदिर के बिल्कुल जस्ट बगल में ही, पास में ही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किए और काफ़ी रात हो गई थी, हम लोग को वापस जाने में टाइम लगता। तो अब हम लोग रात में वापस जाने के लिए निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अयोध्या नगरी को लाइट के द्वारा, तरह तरह की अलग अलग तरह की लाइट्स के द्वारा उसको सजाया गया है। तो यहाँ पर एक जो है आपको ऊपर से रोशनी के लिए ये एक आकृति के द्वारा ये जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, अलग अलग तरह के लाइट्स इसमें लगे हुए हैं, और ये भी रात में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अब हम लोग अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं, और आगे कहाँ जाना होगा ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि हम लोग आगे कहाँ जाने वाले हैं। तो वीडियो का इंतज़ार करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट
करना मत भूलिएगा। और अगर फ़र्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आगे भी देखिएगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारी जगह घूमने गए हैं, जिसका आगे मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा और खूब एंजॉय करिएगा। आप सबके वेकेशन कैसे हुए हैं? आई होप सब लोग ने खूब मस्ती की होगी। और फिर से आप लोगों का स्कूल जो है वो ओपन होने वाला है, तो हम लोग जल्दी ही घूम के और वापस अपने घर आ जाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो को एंड करती हूँ और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।